मैं 4 गार्ड रखने वाली हूँ आइंदा सभा में। अगर वो इस पर भी ना माने तो मैं उनको सस्पेंड करने का ऑर्डर पहले करके फिर मैं महासभा लूँगी। लेकिन हम लोग लड़ाई नहीं करना चाहते क्योंकि हमको शहर का विकास करना है, तो हमने नज़रअंदाज किया। लेकिन इस तरह की बदअखलाकी की हरकत ना हो उसका इंतज़ाम मेयर साहबा करेंगे आने वाले। आज हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मालेगांव की जो महासभा में एक प्रस्ताव रखा था, एक अहम तजवीज़ रखी थी, वो थी SIR के बारे में, जो पूरे मालेगांव शहर के हित के लिए है। ये कोई सियासी मुद्दा या सियासी बात नहीं है क्या किसी के सियासी दबाव में आकर हम लोग ये काम कर रहे हैं। हम पूरे मालेगांव शहर की आवाम के लिए हमने SIR का मुद्दा महासभा में रखा था। हालांकि ये मुद्दा कॉरपोरेशन के हद में नहीं है, ये काम तो तहसीलदार ऑफिसर का और कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के हक में आता है। लेकिन ये प्रस्ताव हमने आवाम की एक मदद हो सके, गरीब आवाम की मदद हो सके उसके लिए हमने ये प्रस्ताव हमारी महासभा में एक विषय के तौर पे रखा था कि जो टीचर्स हैं उनकी डबल जिम्मेदारी हो जाती है कि ये SIR का भी काम कर रहे हैं और टीचर्स का भी हक अदा कर रहे हैं। हमने उसके लिए एक विषय रखा था। लेकिन जो अपने अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने कुछ अलग ही मुद्दा बनाकर एक क्या कहना चाहिए झगड़े पर आ जाते हैं हर दफ़ा, मतलब टेबल तक हमारे मुंह तक आकर दूसरों कॉरपोरेटरों से बहुत ही ज़्यादा बेहिस तरीके से वो बातें चीज़ जो करते हैं वो बहुत ही गलत अंदाज होता है उनका। वो डायरेक्ट मारने पर और झगड़े पर आकर मुद्दे को दबाने की बात करते हैं। हालांकि ये पूरे मालेगांव शहर का मामला है, उनका इलाका क्या, अपना इलाका क्या और आउटर का क्या, ये पूरे शहर का मामला है। हमने इस विषय को मंजूर तो किया है। ये मालेगांव शहर की आवाम के लिए एक खुशी की बात है। मैपिंग का जो मामला है इंशाअल्लाह पूरा होगा और टीचर्स हजरात जो बेरोज़गार हैं उनके लिए हमने शेख आसिफ साहब से जो उर्दू घर में हमने एक मीटिंग के ज़रिए जो बात की थी उस मुद्दे को लेकर भी हमने ये विषय पास किया है। मैडम एक्चुअली क्या होने वाला है, यानी आप मदद किस तरह से की जाएगी, तजवीज़ में क्या था? तजवीज़ में एक बात हमने रखी थी एक मीटिंग के ज़रिए कि जो बेरोज़गार टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं मालेगांव में, आउटर में, उनके लिए एक ये जो काम करेंगे SIR का, टीचरों की भी मदद हो जाएगी, BLO की जो मदद करेंगे, जो बेरोज़गार टीचर्स हम उनके लिए देंगे उनके लिए एक आसानी का सबब बन जाएगा। और जो हंगामा हुआ वो कौन सी पार्टी के कारपोरेटर थे, कौन? वो तो अपोजिशन की पार्टी के थे, खालिद डॉक्टर और पूरे अपोजिशन MIM वाले पूरे कारपोरेटर्स आकर हंगामा करते हैं और लेडीज़ पर ऐसे बोलते हैं कि हमें बोलने का मौका ही नहीं देते, ना हमारी बात सुनते हैं। हम 2 लेडीज़ का ना लिहाज करते हैं ना बात सुनते हैं, डायरेक्ट मारने पर आ जाते हैं। आपने उन पे कुछ कार्रवाई का ऐलान किया था? मैंने तो अब इतना किया है कि मेरे आगे वो लोग अगर खड़े होकर बात करेंगे तो सही तरीका है, वो भी एक एक कर बात करेंगे तो सही है, वरना मैं 4 गार्ड रखने वाली हूँ आइंदा सभा में। अगर वो इस पर भी ना माने तो मैं उनको सस्पेंड करने का ऑर्डर पहले करके फिर मैं महासभा लूँगी। मैडम, अपोजिशन का साफ और स्पष्ट आरोप है कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, उन्हें चर्चा करने का मौका नहीं दिया। नहीं, हम तो सभी कारपोरेटरों को बराबर का हक देते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा बोलते हैं कि एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो खुद ही बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। खालिद परवेज़ तो पहले इस मुद्दे से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं और सब पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं। ओके, महासभा में हंगामा हुआ और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमारे को बोलने नहीं देते, हमारी ज़बान बंद कर देंगे। देखो, इल्ज़ाम क्या लगाया जा रहा है ये अहम बात नहीं है।
मीडिया वाले पूरी महासभा को कवर करते हैं, पिछली भी महासभा को और आज की भी महासभा को। एमआईएम के कुछ कारपोरेटर्स जो हर वक्त हंगामा करके और डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, महासभा चलने नहीं देते। एसआईआर जैसे मुद्दे पर और सेंसस जो होने वाला है, इस पर हमने एक सवाल लेकर आया था और वो सवाल एकदम क्लियर था कि बीएलओ अपना काम करेंगे, उनको सहायक बोल के मदद करने के लिए कोई चाहिए, तो ऐसे नौजवान जो बीएड डीएड हैं उनको मानधन पर लेना, और वही लोग हमको आगे सेंसस में भी काम आएंगे। जो मर्दमशुमारी अभी शुरू होने वाली है वो पूरा मेन पावर कारपोरेशन को देना है। कारपोरेशन ही वो मर्दमशुमारी घर घर जाकर करेंगे, तो वो लोग हमको मददगार रहेंगे। मेन पावर कारपोरेशन में कम है, और अभी अगर सर्वे सारे अधिकारी कर्मचारी को हम सर्वे पे लगा देंगे तो बाकी कारपोरेशन अपना कामकाज कैसे कर सकती है। इसलिए हेल्प के तौर पर लिए, और शुरुआत में ही हमने क्लियर बता दिए थे सूचना ला करके ये सवाल क्या है, और जिला अधिकारी को भेज रहे हैं कि उनको अगर कोई चीज़ में मदद चाहिए तो हम ऐसे मदद करने के लिए तैयार हैं। मगर एमआईएम के एक कारपोरेटर जो बिला वजह की बात करते हैं, सिर्फ ये समझना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सुनी जाए। आप शुरुआत में देखेंगे एमआईएम के कारपोरेटर ने अपनी बात रखी, उस पर महापौर मैडम ने उनको जवाब भी दिया। शिवसेना के लोगों ने अपनी बात रखी, शिवसेना के सवाल पर ही उपायुक्त तो दगड़े मैडम ने प्रशासन की तरफ से तफसील से एसआईआर और सेंसस पर अपनी बात रख दी थी। मगर उसके बाद भी एमआईएम के एक कारपोरेटर बार बार खड़े होकर वो उनको कितना समझता है, आप इससे अंदाज लगा लो कि वो खुद ही बोल रहे हैं कि बजट कैसे आएगा। वो खुद ही बोल रहे हैं कि महापौर के पास बजट का इख्तियार है तो वो बजट का प्रोविज़न वहाँ कर लेंगी, और उसके बाद वो बोलते हैं कि कमिश्नर बताए कि बजट कहाँ आएगा। अरे जब तुमको मालूम है कि पिछली महासभा में बजट महापौर मैडम को इख्तियार दे दिया गया, तुम ये बात बोल भी रहे हो, तो फिर कमिश्नर से पूछना कि बजट कहाँ से आएगा, ये बेवकूफ़ी जैसी बात लगती। और इस तरह की बात करके भंगड़ करते, महासभा चलने नहीं देते। लेडीज़ मेयर और डिप्टी मेयर हैं, उनके वहाँ तक जाते हैं, अपनी जगह से बात नहीं करते, बीच बीच में कोई अगर दूसरा बोलने लगता है तो बीच बीच में बोलते, जबकि पूरे इस शुरुआत में आपने देखा होगा जब जो बात जिनको बोलनी थी वो बात बोली। जब बिला वजह की बात पूछी जाने लगी तो हमारे सीनियर कारपोरेटर इरफान अली ने कहा कि वोटिंग करवा लो। जब बिला वजह की बात पूछी जाने लगी, तुम अगर कोई बात पूछना है, जो बात कायदे में है, जो बात तुम पूछ सकते हो लोकशाही में, जमहूरियत में, और महापौर मैडम उसको बराबर जगह भी सबको देते हैं, नहीं देते ऐसा नहीं है, मगर तुम्हारे ही सवाल तुम उसका जवाब भी देते और बोलते कमिश्नर ने देना। प्रशासन की तरफ से जवाब का मतलब था दगड़े मैडम उपायुक्त, वो प्रशासन की तरफ से, क्योंकि सेंसस की इंचार्ज आयुक्त नहीं है, सेंसस के इंचार्ज दगड़े मैडम उपायुक्त हैं, तो दिखती बात है प्रशासन के जवाब वो देंगे। तो बराबर महासभा सब चल रही थी, डिसिप्लिन में चल रही थी, मगर एमआईएम जो हरकत बार बार ये महासभा में कर रही है, ये भी पूरा शहर देख रहा है कि उठकर आते हैं, हंगामा करते और महासभा नहीं चलने देते। अगली बार से हम ये कतई बर्दाश्त करेंगे नहीं। और मालेगांव सेकुलर फ्रंट की ख्वातीन मेंबरान, मेयर, डिप्टी मेयर और ख्वातीन जितनी हैं, काली फित लगा के अगली महासभा में बैठेंगी कि अपोजिशन ने अपोजिशन का रूल करना। अगर तुम पॉजिटिव अपोजिशन करेंगे तो हम उसका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, मगर तुम निगेटिव अपोजिशन अगर करेंगे तो हम फिर जमहूरी तौर पर उसका जवाब भी देंगे। आपके लाए हुए प्रस्ताव को डॉक्टर खालिद परवेज ने शुरुआत में ही हिमायत दी कि अगर ये प्रस्ताव शहर के हक में है तो हमारा समर्थन है, हम साथ में। उन्होंने कहा कि बजट कहाँ से मतलब आप लेंगे, ये बता दीजिए, कौन सी नीति से जोड़ा जाएगा और कहाँ से निकाला जाएगा। उन्होंने ये जवाब भी दिया था, अगर आप सुने होंगे, कि महापौर मैडम के पास बजट का इख्तियार है तो वो बजट कर लेंगे। ये भी बोलने वाला कौन था? किस नीति से, उन्होंने ये पूछा। किस निधि से? अरे बजट कारपोरेशन का बजट है ना, रहेगा, शासन से लिया जाएगा, कारपोरेशन अपने तौर पे करेंगी। कारपोरेशन का अपना बजट है, सेंसस के लिए गवर्नमेंट का बजट आया है। अभी बजट तो आज
आया नहीं है, उसमें क्या करना है वो तो खुद ही उसका जवाब दे रहे हैं ना कि महापौर के पास बजट है, वो उनके पास इख्तियार है, तो अपने इख्तियार से बजट मंजूर करेंगे ना, वो खुद उसका जवाब दे रहे, तो और क्या उनको पूछना है। आप कह रहे काली फीत लगा कर आएंगे, वो ऑलरेडी ख्वातीन मेंबरान काली फीत लगा के अपोजिशन के खिलाफ जो हर महासभा में हंगामा आ रहा है, अपोजिशन के जेंट्स कारपोरेटर्स वहाँ तक आते हैं, मेयर और डिप्टी मेयर के वहाँ, और वहाँ आके हंगामा करते हैं। उनकी मजम्मत के लिए अगली महासभा में मालेगांव सेकुलर फ्रंट की ख्वातीन मेंबर काली फीत लगा के आएंगी। महासभा में हंगामा आ रही थी, कुछ रूलिंग आपने भी दी मैडम, वजह क्या थी? हमारा मकसद ये था कि SIR जो अभी हो रहा है, SIR में मालेगांव शहर में क्या पूरे महाराष्ट्र में ये मैपिंग का काम शुरू है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि तकरीबन 40 से 50 यादियाँ ऐसी है जहाँ पर अभी भी मैपिंग का काम शुरू नहीं हुआ है, लोगों में डर है। तो हम ये चाहते थे कि कारपोरेशन की तरफ से हम इस काम में जो आसानी पैदा कर सकते हैं उसके लिए सहायक दिया जाए। ये कानून में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं, कारपोरेशन, और उसको इख्तियार है कि वो सहायक के तौर पर कुछ अगर सेंसस चल रहे हैं या SIR चल रहा है तो वो सहायक के तौर पे लोगों को दे। अगर ये बेरोज़गार लोग जो पढ़े लिखे हैं वो सहायक का काम करते तो BLOs को काम करने में आसानी होती। इनका जो कहना था कि भाई ये करना लीगली है कि नहीं लीगली है, इसका जवाब मुस्तकीम डिग्निटी ने पहले ही दे दिया था कि हम ज़िला अधिकारी को भेज रहे हैं, अगर लीगल नहीं होगा तो खुद इनकार कर देंगे। लेकिन हम लोग 2 मीटिंग से महसूस कर रहे हैं कि उनको बोलने की इजाज़त भी मेयर साहबा देती हैं, वो बोलते भी हैं। वो ये चाहते थे कि जो लोग बेरोज़गार लोगों को नौकरी देने का काम कलील मुद्दत के लिए होने वाला है, उसकी मुखालफत वो करना चाहते थे या उसकी मुआवनत करना चाहते थे, वही हम लोग समझ नहीं पाए। हम जब उनको मेयर साहबा ने कहा कि आप वोटिंग कर लो तो वो वोटिंग में भी शामिल नहीं हुए, ना हिमायत में शामिल हुए ना मुखालफत में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने लड़ाई की। जो लेडीज़ आज आप देखेंगे बड़ी तादाद में हॉल में नौजवान ख़वातीन हैं, ये रिवाज पहले मालेगांव शहर में नहीं था। पहले एक उम्र के बाद लोग सियासत में आया करते थे, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे जब से रिजर्वेशन हो गया है, पढ़ी लिखी, चाहे वो मालेगांव शहर के मशरिक़ का हिस्सा हो या मगरिब का हिस्सा हो, पढ़े लिखे नौजवान ख़वातीन भी आ रही हैं। अभी जब मीटिंग ख़त्म हुई तो मेयर साहबा के पास आके अपोजिशन की भी ख़वातीन ने इस बात की नाराज़गी बताई कि हम लोग जिस घर से आए हैं हमको ये अच्छा नहीं लगता कि इस तरह की लड़ाई होती है और ऐसे जुमले बोले जाते हैं जो अखलाकी तौर पर गिरे हुए होते हैं। अब आप आने वाली महासभा से क्या रहेगा? हम लोग ये कोशिश करेंगे जिस तरह मेयर साहबा ने बताया कि वो गार्ड रखेंगी, क्योंकि सिर्फ हमारा काम जो है राज धर्म निभाना नहीं है, हमको हमारी हिफाजत का भी ख्याल है। और हॉल की प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो मेयर है, मेयर की जिम्मेदारी है कि हॉल में जो औरतें बैठे हैं उनकी भी कहीं भी उनके न्यूसेंस जो है वो मजरू ना हो, इसलिए वो गार्ड भी रखेंगी। और हम लोग ये जो 2 मीटिंग से हो रहा है कि बदकलामी होती है, धक्का बुक्की होती है, हमारे जो एक करण चौहान जो मालेगांव सेकुलर फ्रंट के मेंबर हैं वो बैकलॉग से आते हैं, उनके ऊपर भी धकेलने की बात की गई, ऐसा हुआ कि जो बदकलामी की गई। लेकिन हम लोग लड़ाई नहीं करना चाहते क्योंकि हमको शहर का विकास करना है, तो हमने नज़रअंदाज किया। लेकिन इस तरह की बद अखलाकी की हरकत ना हो उसका इंतज़ाम मेयर साहबा करेंगे आने वाले। तो आप पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपकी तरफ से जो कारपोरेटर थे उन्होंने भी गुंडागर्दी की, इस तरह का। आप मीडिया वहाँ मौजूद था, मीडिया ये देख रहा था कि हम लोग चाहते थे कि शहर की भलाई में जो एक विषय है वो पास हो जाए। सारी डिटेल्स जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ने भी उनको दी, जो विषय लाया गया था असलम अंसारी साहब ने भी दी, मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने भी दी। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बात बची थी जिसकी मालूमात देने की ज़रूरत। इन्होंने मुखालफत की, मेयर साहबा ने उस वक्त कहा कि अगर आपकी मुखालफत है तो आप विरोध में वोट कर दीजिए, लेकिन इनका मकसद सिर्फ हंगामा करना था। शायद वो ये चाहते थे कि मीटिंग को सही तरीके से चलने ना दिया जाए और ये विषय पास ना हो, और वो ये चाहते थे कि जो औरतें बड़ी तादाद हॉल में मौजूद हैं वहाँ इतना तमाशा करना कि वो उनकी प्रेजेंटी कम होने लगे। अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि जो सभा गृह हॉल है उसे रूलिंग पार्टी जो है वो अपना सियासी पार्टी का दफ्तर समझ रही है। आप एक बात समझो, मीटिंग जब से शुरू हुई राष्ट्रगीत
और मेयर साहबा के बैठने के बाद आप सब वहाँ गैलरी में थे, आप बताओ कि ज़्यादा बोलने का मौका मेयर साहबा ने किन को दिया? अपोजिशन के लोगों को ही उन्होंने ज़्यादा मौका दिया। सिर्फ 2 लोग जिन्होंने प्रस्ताव के ताल्लुक़ से मालूमात थी, सूचक और अनुमोदक थे, असलम अंसारी, मुस्तकीम डिग्निटी। इसके अलावा शिवसेना के 3 लोगों को, बीजेपी के लोगों को और डॉक्टर खालिद को खुद 4 दफ़ा बोलने का मौका दिया। तो वो कैसे बोलते हैं? और मैं कुछ अपनी ज़बान से बोल रही हूँ ऐसा नहीं, आप खुद वहाँ मौजूद थे, आप अपने कैमरे में धुनी फीत में देख लीजिए।